प्रकाश बहुत ज्यादा पॉपुलर चैप्टर, किसी भी क्लास बोर्ड का तो सब के लिए साइंस का एक बहुत ज्यादा पॉपुलर चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और साइंस के लिए अगर लाइट नहीं पढ़ा जाए तो देखो कैमरा, लेंस, मिरर, और बिना लाइट का तो कुछ हो भी नहीं सकता है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं अंधेरे में बना, तो क्या देखते तुम भाई? तो लाइट ही वो फैक्टर है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख सकते हैं। यहाँ क्या कहा गया है साइंस में कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा का एक रूप कहा गया है। लाइट क्या है? ऊर्जा का एक रूप है। कोई तुमसे पूछे प्रकाश क्या है, इसको दो तरीके से डिफाइन कर सकते। प्रकाश वो कारक है जिसके वजह से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है जो हमें देखने की संवेदना देता है, जिसके कारण हम देख सकते हैं। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। किसी वस्तु को हम लोग कैसे देखते हैं? किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ा है, अभी ये कैमरे में ये कैसे आ रहा है, प्रकाश आ रहा है इस पर और यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, परावर्तित हो रहा है, और तब कैमरा इसको इसके परावर्तन को ले रहा है, इसके रिफ्लेक्शन को ले रहा है। प्रकाश के कई सारे गुण हैं, जिसमें कि जो एक बेहतरीन गुण है वो है रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, यानी कि रैखिक गति, सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है। इसका कई छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट से भी इसको समझ सकते हैं। एक पाइप लो, टेढ़ा करो, बल्ब को देखो, नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखा? क्योंकि प्रकाश ऐसे मुड़ के जा ही नहीं सकता है, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। तो इस गुण को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश के रैखिक गति। ठीक है। उसके बाद प्रकाश की जो चाल होती है बहुत अधिक होती है ना। कई सारी जगह कई कुछ लिखा हुआ रहता है, हमको ये जानना है कि ये बहुत तेज गति से चलता है। ठीक है, वेरी हाई स्पीड से चलता है। कितना है इसमें? तो अलग अलग मीडियम में इसका स्पीड चेंज होता है। जैसे कि हम लोग अगर जानेंगे इसमें जो एयर मीडियम में या फिर वैक्यूम में इसका अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड। ये दो बात याद रखना है। एक तो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन होता है, रैखिक गति होता है, और दूसरा बहुत ज्यादा गति, तेजी से चलता है ये। इसका हम लोग यूज करेंगे रिफ्रैक्शन में, यानी अपवर्तन चैप्टर में। इसका बताएंगे क्या वजह होता है प्रकाश के मुड़ने का। जब माध्यम बदलता है तो प्रकाश मुड़ जाता है, उसी को हम लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज कर रहा होता है तो उस समय वो टर्न, जब भी टर्न लेगा, गति चेंज होगा, टर्न लेगा, वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग उसका स्पीड होता है। ये आप लोग कहीं से भी नेट से मिल जाएगा। परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बहुत आसान है। लाइट जब भी किसी सरफेस से स्ट्राइक करता है, टकराता है, तो वो बाउंस कर जाता है बैक। बॉल जैसे तुम फेंको दीवार में, वो बाउंस बैक होता है कि नहीं होता? सिमिलरली लाइट भी जो है जब भी किसी सरफेस से, मान लो ये सरफेस अगर आके टकराया तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, बाउंस बैक कर जाएगा। हाँ, ये सरफेस जो है कैसा होना चाहिए, अपारदर्शी होना चाहिए, ओपेक। अगर पारदर्शी रहा तो फिर पार हो जाएगा भाई, है ना। तो ये जो घटना है प्रकाश की, बाउंस बैक होने का, टकरा के वापस लौटने का, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन। यानी कि प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन के दो स्पेशल रूल है, यहीं से हम लोग समझ रहे हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। क्या नियम है? बहुत ही जेन्युइन रूल है, यहां से देखो समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट में अच्छा, जब भी हम लोग इस रिफ्लेक्शन का स्टडी करेंगे तो क्या सिर्फ ये एक आने वाला रे, जाने वाला रे, क्या इससे काम चल जाएगा? नहीं, हमको यहां से एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मिरर है, दर्पण है, ये दर्पण की सतह से जहां से ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वहां से क्या करना पड़ेगा? एक नॉर्मल भी लेना पड़ेगा। देखो यहाँ कुछ लेवल हम कर दिए, ध्यान से देखना है। ए ओ जो रे है हमारा, जो किरण है, ए ओ किरण जो दर्पण की ओर आ रही है, उसको हम लोग आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, आपतन मतलब गिरना होता है संस्कृत में, आपतित किरण या इंसिडेंट रे। कैसा रे? इंसिडेंट रे, जो रे मिरर की ओर आ रही है। तो कमिंग टुवर्ड्स मिरर, उसको हम लोग इंसिडेंट रे, और मूव अवे फ्रॉम, जो मूव कर रहा है, मूविंग अवे फ्रॉम मिरर, उसको रिफ्लेक्टेड रे। क्या कहेंगे इसको? रिफ्लेक्टेड रे, यानी कि परावर्तित किरण। कैसा किरण कहेंगे? परावर्तित किरण। और ये मिरर के सरफेस से पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर से जो परपेंडिकुलर यानी लंब खींचे हैं, इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब, नॉर्मल। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को हम लोग ओ बना दिए हैं, ध्यान से देखना। ये पॉइंट ओ, ए ओ क्या है? इंसिडेंट रे, आपतित किरण। ओ बी रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। एनओ क्या है? अभिलंब यानी कि नॉर्मल। और ये क्या है? एक्स वाई हमारा क्या है? मिरर, दर्पण है। अब चलो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करता है देखते हैं यहां ध्यान से। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही पॉइंट पर है ना, एक ही पॉइंट पर, एक ही सरफेस पर है। तो सबसे पहला जो रूल है इसका, कौन कौन सा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक बिंदु पर, एक ही समतल पर स्थित होते हैं। ठीक है, पहला नियम यही। देखो जो दिख रहा है वही नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर, एक ही समतल पर स्थित है। हाँ, इंग्लिश में जो भी बच्चे लिखेंगे तो फर्स्ट रूल में हम लोग लिखेंगे, फर्स्ट लॉ में, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई एट सेम पॉइंट एंड सेम प्लेन। प्लेन मतलब समतल। ठीक है। दूसरा जो रूल है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच जो एंगल बनता है, उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, और आई से इसको डिनोट करेंगे, एंगल आई। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? आपतन कोण। और नॉर्मल और अभिलंब और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो कोण बना, वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, कि परावर्तन कोण। तो ये देखा गया, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन हो, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा इक्वल होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है? इक्वल होता है।
यही दो लॉस है रिफ्लेक्शन का। कितना आसान है, किसी को याद नहीं करना है, जो लिखा हुआ है उसको फिगर से हमेशा उस महसूस करो। एक किरण आ रहा है, एक किरण जा रहा है, और एक हम लोग अभिलंब दिए हैं अपने स्टडी के लिए। तो ये तीनों तो एक ही पॉइंट पर है, एक ही प्लेन पर है, हमेशा याद रहेगा कि नहीं। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये तीनों एक ही बिंदु पर, एक समतल पर होते हैं। दूसरा, आपतन कोण कितना आसान है। नॉर्मल और आपतित किरण के बीच जो कोण बना है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, आपतन कोण। और ये परावर्तन कोण, ये दोनों आपस में क्या होता है, बराबर। तो कितना बड़ा ये जटिल टॉपिक है, कितना कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जो कि याद नहीं रहेगा भाई। अब देखो, कभी कभी हम लोग को ये टर्म्स भी पूछ देते हैं लोग एग्जाम में भी, शॉर्ट डेफिनेशंस में ये लोग पूछ देते हैं। और इस सब टर्म्स में कुछ नहीं है, तुम अपने से याद रख सकते हो इसको। व्हाट इज इंसिडेंट रे, व्हाट डू मीन बाय इंसिडेंट रे, या आपतित किरण किसे कहते हैं। तो जो किरण सतह की ओर आती है, सतह की ओर आने वाली किरण को हम लोग क्या कहते हैं, आपतित किरण। जो किरण सतह से दूर जाती, टकरा कर जो वापस लौटती है, दूर जाती है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, परावर्तित किरण। द रे मूविंग अवे फ्रॉम सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल हम लोग किसको कहेंगे, तो नॉर्मल वो लंब है जो आपतन बिंदु से खींचा गया है, आपतन बिंदु से खींचा गया लंब को हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब। नॉर्मल इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। कहां से लिया गया इसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस से लिया गया। आपतन बिंदु कौन सा है, ये वो पॉइंट है, ये वो बिंदु है जहां आपतित किरण टकराती है सतह से, ठीक है। सतह के जिस बिंदु से आपतित किरण टकराती है उसी को हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। ये सब टर्म्स हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी आपतन कोण क्या है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसी तरह से परावर्तन कोण का भी खुद से डेफिनेशन लिख लोगे, तो इसका भी एक छोटा छोटा पॉइंट्स भी, जिस समय आप नोट्स बनाते हैं, इस छोटे छोटे पॉइंट्स को भी कहीं ना कहीं लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। बीम ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश पुंज, किरण पुंज भी लिखता है। पुंज मतलब तो गुच्छा होता है बच्चा, गुच्छा, गैदरिंग, समूह, उसी को हम लोग क्या करते हैं, पुंज। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को किरण जानना जरूरी है, ये जान लेना बेहद जरूरी है। कई लोग तुमको फंसा देंगे, किरण क्या है, व्हाट डू मीन बाय रे। तो क्लास 4 और 5 के मैथ में बताया जाता है कि किरण का क्या अर्थ है, रेखा क्या है, किरण क्या है, रेखाखंड क्या है ना। तो किरण के बारे में जानो। एक सीधी रेखा पर चलने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश किरण है। यानी कि लाइट मूविंग ऑन अ सिंगल स्ट्रेट लाइन। एक लाइन को समझते हो, रेखा को समझते हो कि नहीं। रेखा में सिर्फ लेंथ होता है, लंबाई होता है, चौड़ाई नहीं होता है। ये जो हम लोग यहाँ जो लाइन खींचे हैं ना, इसको लाइन कहा ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें चौड़ाई भी है, वाइड्थ भी है, इसमें चौड़ाई भी है। जबकि जो रेखा होती है उसमें चौड़ाई नहीं होती, सिर्फ लंबाई होती है। तो एक सीधी रेखा पर चलने वाले प्रकाश को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण। और किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। पुंज मतलब क्या होता है, समूह, यानी ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। तो बीम ऑफ लाइट क्या हो गया, ग्रुप ऑफ रेज, है ना, किरणों का समूह, किरणों के समूह, किरणों के समूह को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहेंगे।
कितने टाइप का हो सकता है? एक किसी पॉइंट से निकल करके स्प्रेड होते जा रहा है, फैलते जा रहा है, अपसरित हो रहा है, फैल रहा है। फैलना मतलब अपसरित होना, अपसारी किरण पुंज। क्या कहेंगे इसको? अपसारी किरण पुंज, यानी डाइवर्जेंट बीम। कैसा बीम बच्चों? डाइवर्जेंट। कोई ऐसा भी ग्रुप होगा जिसमें सारा रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पैरेलल बीम या फिर समांतर किरण पुंज। ऐसा भी हो सकता है, जब तुम मैग्नीफाइंग ग्लास से सनलाइट रेज को लेते हो तो उसके बाद जो वो रिफ्रैक्ट करता है, देखोगे सारा एक पॉइंट पे मर्ज हो जाता है। इस तरह का रेज तुमको मिलता है जो एक पॉइंट पर आकर के मर्ज हो रहा है ना? जो मर्ज हो रहा है इसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज क्या कहेंगे? इसको अभिसारी या कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट। तो बीम कितने टाइप का हो सकता है? पॉसिबल ही इसी 3 टाइप का, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं। डाइवर्जेंट, एक पॉइंट ऑफ सोर्स से निकल करके स्प्रेड हो रहा है, डाइवर्जेंट। बिंदु स्रोत से निकल करके क्या हो रहा है? फैल रहा है, उसको हम लोग अपसारी किरण पुंज। सभी किरणें एक दूसरे के समांतर है, एक ही दिशा में जा रही है, समांतर किरण पुंज। पैरेलल बीम में सारी रेज का डायरेक्शन सेम है, और कन्वर्जेंट बीम में एक पॉइंट पर आकर के मर्ज कर रहा है ना? एक बिंदु पर आकर के सभी किरणें मिल रही है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? अभिसारी या कन्वर्जेंट। प्रकाश के आधार पर वस्तुओं को कितने कैटेगरीज में बांटा गया है? इसको 2 कैटेगरी में बांट के समझते हैं। एक तो आवागमन के आधार पर, ट्रांसपोर्टेशन के आधार पर, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर। और दूसरा उसके प्रोडक्शन के बेसिस पर, उत्पादन के बेसिस पर। लाइट के ट्रांसपोर्टेशन के बेसिस पर 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया। 3 प्रकार के वस्तु होते हैं। प्रकाश के आवागमन के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होंगे। सबसे पहले कौन? ये सब बच्चा पढ़े हुए हो, क्लास 8 का ही है। तो एक है ट्रांसपेरेंट। कैसा वस्तु? ट्रांसपेरेंट वस्तु। ट्रांसपेरेंट कौन? इसको हिंदी में हम लोग पारदर्शी बोलते हैं, यानी कि वो वस्तु है जिससे जिससे प्रकाश पार हो जाती है, ठीक है? ऐसी वस्तु जिससे प्रकाश पार हो जाती है। ऑब्जेक्ट्स विच कैन पास लाइट। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट यानी कि पारभासी। पारभासी ये वो वस्तु है जिससे प्रकाश की कुछ मात्रा पास होती है, यानी कि थोड़ी सी प्रकाश पार होती है। प्रकाश की कुछ मात्रा पार हो सकती है। बात समझ में आ रहा होगा? उसके बाद एक आता है ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। ये वो वस्तु है जिससे प्रकाश पार ही नहीं होगा, प्रकाश पार नहीं हो सकती। क्लियर?
ट्रांसपेरेंट वो वस्तु, पारदर्शी वो वस्तु है जिससे प्रकाश पार हो जाती है, शीशा, पानी, जिससे प्रकाश पार हो जाएगा। ट्रांसल्यूसेंट यानी पारभासी वो वस्तु है जिससे प्रकाश की थोड़ी मात्रा पार होती है, पूरी नहीं, है ना। जैसे कि रंगीन कांच ले लो, एक कलर्ड ग्लास है, उससे पूरी प्रकाश पार नहीं होगी, है ना। कलरफुल वाटर है, मिल्क है, इस सबसे प्रकाश पार नहीं होगी। ओपैक, जिससे प्रकाश बिल्कुल पास नहीं होती है, ये बोर्ड, लाइट उस पार चली जाएगी? नहीं जाएगी। दीवार, लाइट उस पार चली जाएगी? तो अब हम आते हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे, दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया कि कौन वस्तु प्रकाश का उत्पादन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है। प्रकाश के उत्पादन करने वाले वस्तु को हम लोग, है ना, जो वस्तु प्रकाश का उत्पादन कर सकता है उसको हम लोग कहते हैं प्रदीप्त, यानी कि ल्यूमिनस। इसमें वो वस्तु हैं जो प्रकाश का उत्पादन कर सकता है। बताओ, सूर्य है कि नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब है कि नहीं, लैंप, कैंडल, ये सब क्या है? प्रदीप्त, क्योंकि ये प्रकाश का उत्पादन कर सकता है। उसके बाद आता है अप्रदीप्त, यानी कि नॉन ल्यूमिनस। नॉन ल्यूमिनस कौन है? जो प्रकाश का उत्पादन नहीं कर सकता है। प्रकाश का उत्पादन नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस। क्लियर? सबका एग्जाम्पल अपने से मन में भी सोच सकते हो। पारदर्शी वस्तु उसको कहते हैं जिससे प्रकाश पार हो जाती है। एग्जाम्पल, शीशा हो सकता है ना, साफ पानी भी हो सकता है, इससे प्रकाश पूरी तरह से पार हो जाती है। ट्रांसल्यूसेंट हम लोग किसको कहते हैं? जिससे प्रकाश की थोड़ी मात्रा पार होती है। कौन हो सकता है? एक रंगीन कांच हो सकता है, कलर्ड ग्लास हो सकता है ना, रंगीन पानी हो सकता है, और अपने से सोचो अपारदर्शी कौन होंगे? जिससे प्रकाश बिल्कुल पास नहीं हो सकता है। कौन? दीवार। किसकी दीवार? ईंटे की दीवार, लकड़ी, है ना, प्लास्टिक, ये सब क्या होगा? अपारदर्शी। प्रदीप्त वस्तु, जो प्रकाश की उत्पत्ति कर सकता है, कौन? सूर्य, लैंप, मोमबत्ती। अप्रदीप्त कौन? कोई भी वस्तु बोल दो। तुम्हारे किताब हो सकते हैं, पेन हो सकता है ना, ईंट हो सकता है, लकड़ी हो सकता है। क्या ये सब प्रकाश का उत्पादन नहीं कर सकता?